जब महादेव अपनी ध्यान मुद्रा में थे तब उनके केश हवा की वजह से उड़ रहे थे, जिसकी वजह से माता पार्वती का जब उस पे ध्यान गया तब उनको महादेव के नटराज स्वरूप का स्मरण हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने महादेव को आनंद नृत्य करने का आग्रह किया, जिसकी वजह से सभी देवता आनंद नृत्य को देखने लगे और उस अस्मरणीय घटना को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। और वही वैकुंठ में श्री हरि महादेव के आनंद नृत्यम का वर्णन करते करते थक ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से शेषनाग जी के मन में ये इच्छा जागृत हुई, काश वे भी उस घटना को देख पाते, उसके साक्ष्य बन पाते। और उन्होंने श्री हरि से यह विनती की कि वे भी महादेव का आनंद नृत्यम देखना चाहते हैं। इसीलिए श्री हरि ने शेषनाग जी को यह वरदान दिया कि आप धरती पर पुनर्जन्म लेंगे पतंजलि नामक ऋषि से, और आपको सिर्फ महादेव का तप करना है, इतना ही याद रहेगा। तब बालपन से ही ऋषि पतंजलि ने महादेव की तपस्या करना शुरू कर दी और उनकी तपस्या फलित भी हो गई और स्वयं महादेव ने उनको अपने नटराज स्वरूप में दर्शन दिए। और वहीं पर ऋषि पतंजलि के साथ साथ महादेव ने ऋषि व्याघ्रपद को भी अपने दर्शन दिए और अपना आनंद नित्यम दिखाया। इनफैक्ट वो तो ऋषि पतंजलि से पहले से ही उस जगह पर महादेव की तपस्या कर रहे थे। ऋषि व्याघ्रपद, जिनके नाम में ही उनका अर्थ है जिनके पैर बाघ जैसे हैं, उनका नाम ऋषि व्याघ्रपद था। उनकी कथा भी बहुत रोचक है। अगर आपको उनकी कथा जाननी है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को दबाए, आपको वो कथा मिल जाएगी। बाकी फिर से लौट आते हैं हमारे ऋषि पतंजलि की तरफ। जब उनको महादेव ने अपने नटराज स्वरूप में दर्शन दिए तब महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे अब धरती के कल्याण हेतु योगासन का विस्तार संपूर्ण सृष्टि में करेंगे और उनको योग मुद्रा का ज्ञान दिया। फिर ऋषि पतंजलि ने महादेव द्वारा दिए गए हुए योगासन के ज्ञान को, अब जबकि वो शेषनाग जी के अवतार थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस ज्ञान को अपने 5 शिष्यों में विभाजित कर दिया और फिर उन्होंने योग्यताओं के अनुसार कुछ शिष्य चुने जिनको उन्होंने उस ज्ञान को देना शुरू कर दिया। अब जबकि उनका ज्ञान उनके 5 सरों में था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूर्ण अवतार लेकर सभी शिष्यों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। परंतु ज्ञान देते वक्त उनके विष का असर शिष्यों पर ना हो, इसकी वजह से उन्होंने खुद के और शिष्यों के बीच में एक आवरण तैयार कर दिया। परंतु जब वे ज्ञान दे रहे थे तब सबसे सामने बैठे हुए एक शिष्य को ये जानने की उत्सुकता हुई कि हमें जो ज्ञान दे रहा है वो गुरु है कौन। और वहीं पर दूसरी तरफ सबसे पीछे बैठे हुए शिष्य को लघु शंका के लिए जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपने गुरु की अनुमति लिए बिना लघु शंका के लिए चला गया। और वही दूसरी तरफ सामने बैठा हुआ शिष्य अपने अंदर की उत्सुकता को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से उसने शिष्य और गुरु के बीच का आवरण हटा दिया, जिसकी वजह से ऋषि पतंजलि का सारा विष उन सभी शिष्यों पर हावी हो गया और उन सभी शिष्यों की वहीं पर मौत हो गई। परंतु वो शिष्य जो लघु शंका के लिए गया था वो बच गया। और जब ऋषि पतंजलि को ये पता चला कि उनके विष की वजह से समस्त शिष्यों की मौत हो गई है तो वो दुखित तो बहुत हुए, परंतु एक शिष्य को बचने के कारण वे खुश भी हो गए, जिस वजह से ऋषि पतंजलि ने अपना सारा योगासन का ज्ञान उस शिष्य को दे दिया। परंतु गुरु की आज्ञा के बिना कहीं भी जाना पाप होता है, जिसकी वजह से ऋषि पतंजलि ने उस शिष्य को यह श्राप दे दिया कि वे ब्रह्म राक्षस बनकर भटकता रहेगा तब तक जब तक उसको ज्ञान देने के लिए कोई योग्य शिष्य नहीं मिल जाता। कई वर्ष बीतने के बाद उस शिष्य को कोई भी ऐसा गुणवान विद्यार्थी नहीं मिला जो कि उसका ज्ञान स्वीकार पाए। तब ऋषि पतंजलि ने ही दूसरा जन्म ले लिया और अपने शिष्य का उद्धार करने के लिए चले आए। और ऋषि पतंजलि ने जो दूसरा जन्म लिया था उनका नाम था चंद्र शर्मा, जिनको हम गोविंदाचार्य के नाम से जानते हैं, जो कि आदि शंकराचार्य के गुरु थे। फिर उन्होंने ही योगासन का विस्तार किया। तो ये थी योगासन के जन्म से लेकर विस्तार तक की कथा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे वैदिक साइंस चैनल को।